हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कॉलम में पड़ने वाले क्रैक्स के बारे में बताऊंगा। हमारे कई रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स ने कॉलम में पड़ने वाले क्रैक्स के बारे में जानकारी देने को कहा था, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं तो कॉलम में क्रैक्स तो आपने देखे ही होंगे। और अगर आप नए हैं इस फील्ड में, फ्रेशर हैं, तो मैं बताना चाहूँगा रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम में 4 तरह के क्रैक्स आते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल क्रैक, सेकंड इज स्प्लिटिंग क्रैक, थर्ड इज कोरोजन क्रैक एंड द लास्ट फोर्थ वन डायगोनल क्रैक। ओवरलोडिंग, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, इनकरेक्ट डिजाइन, ये कुछ खास वजह हैं कॉलम में क्रैक्स आने का। दोस्तों, कॉलम में क्रैक आना एक गंभीर समस्या है और इसकी वजह से कॉलम की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी प्रभावित होती है। इसलिए कॉलम में पड़ने वाले दरारों की जांच करना आवश्यक है। तो शुरुआत करता हूं अपने पहले क्रैक से, जो कि है हॉरिजॉन्टल क्रैक। कॉलम में हॉरिजॉन्टल क्रैक कहां हो सकता है और किन कारणों से हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, किसी कॉलम में हॉरिजॉन्टल क्रैक होने की संभावना सबसे ज़्यादा कॉलम बीम जंक्शन पर होती है और वहां पर भी जहां पर टेंसाइल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, कॉलम पर यदि डायरेक्ट लोड पड़ रहा हो और उस लोड और शेयर फोर्स की वजह से कॉलम एक ही डायरेक्शन में बेंड हो रहा हो या झुक रहा हो, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि कॉलम को पर्याप्त मात्रा में रेनफोर्समेंट ना मिली हो, जिसकी वजह से कॉलम की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां हॉरिजॉन्टल क्रैक की संभावना होती है। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल क्रैक कॉलम की शियर स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे कि कॉलम फेलियर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इट शुड बी टैकल्ड एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों, कॉलम में जो दूसरे तरीके का क्रैक पाया जाता है वो है स्प्लिटिंग क्रैक। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कॉलम में जो छोटे पैरेलल वर्टिकल क्रैक्स जिनकी विड्थ अलग अलग होती है, वही स्प्लिटिंग क्रैक होते हैं। इनसफिशिएंट स्टील, लो कंक्रीट क्वालिटी, इन तरह के क्रैक्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, जब कॉलम पर इसकी क्षमता से अधिक लोड पड़ता है तो उस कॉलम पर इसके क्रैक्स आने लगते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के क्रैक पर, जो कि है कोरोजन क्रैक। दोस्तों, कोरोजन क्रैक डेवलप्ड होता है अलोंग द लाइन ऑफ रेनफोर्समेंट। इस तरह के क्रैक कॉलम के उम्र बढ़ने के साथ साथ लंबे और चौड़े हो जाते हैं। जब स्टील बार्स में जंग लग जाती है और कंक्रीट और स्टील बार्स के बीच में पर्याप्त बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो वहां कोरोजन क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको लास्ट क्रैक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है डायगोनल क्रैक। कॉलम में यह क्रैक इसकी ऊंचाई के साथ इंटायर फेस पर कहीं पर भी डेवलप्ड हो सकती है। इन कंक्रीट कॉलम द मेन कॉज ऑफ diagonal crack is inadequate load carrying capacity, insufficient cross section and inadequate reinforcement steel। दोस्तों, डायगोनल क्रैक स्ट्रक्चरल साउंडनेस को प्रभावित करेगा, यानी कि आवाज को प्रभावित करेगा। इसलिए इसे प्रॉपर तरीके से निपटाया जाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कॉलम में होने वाले क्रैक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बेहिचक कमेंट करके पूछें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।